क्लेशात् प्राप्ति ही कथम स्यात् खलु नंदनेन। अरे जिसके नाम में 3 नाम हैं वो बेचारा देगा क्यों? वो दे ही नहीं सकता। महाराज धर राखो अपनी धर्मशाला, ना आप ऐसे ही बोलते रहेंगे और ये कहता रहेगा समाधान हो गया, समाधान हो गया। समाधान होने वाला नहीं है। यदि आपको कुछ देना हो तो भले ही दे दो, नंदन तो नहीं देगा, क्यों? उसका नाम ही ऐसा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो हमारे राम जी नंदन जैसे नहीं है, हमारे राम जी तो ऐसे हैं कि महाराज कोई मांगे तो अपने आप को भी न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे हमारे राम जी हैं। इनके जैसा दाता कौन होगा? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़े भजहि जे आना। अस प्रभु छाड़े भजहि जे आना। ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। इसलिए महाराज ये राम है, रामो नाम नहीं सुतः। इसलिए राम शब्द का एक अर्थ है रकारोच्चारणेन अमति आश्रित हृदय प्राप्नोत्यसौ रामः। कहते राम में र का उच्चारण करते ही जो उच्चारक के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं वो राम है। रकारो रामचंद्रस्तु, रामचंद्र हैं। ऐसे भगवान रामो रामेति रामेति कर्णे कर्णे जपंजना। ये कितना विस्तार है रामायण का। बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापाप को नष्ट करने वाला है। महाराज जी नारद जी ने संपूर्ण रामचरित्र सुनाया और संपूर्ण रामचरित्र मूल रामायण जिसको कहते हैं उसको सुनाने के बाद उसकी फलश्रुति भी सुनाई। क्या फलश्रुति सुनाई? पठन द्विजो बागृषभ त्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपति त्वमीयात्। कैसा है ये रामचरित्र? पठन द्विजो बागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनच्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। रामचरित्र को पढ़ने वाला ब्राह्मण उसकी वाणी ब्रह्म विद्या से अलंकृत हो जाती है, बाग ऋषभत्व प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म विद्या उसके भीतर प्रतिष्ठित हो जाती है। और क्षत्रिय यदि पढ़े तो उत्तम शासक हो जाता है, भूमिपति हो जाता है। और वैश्य रोज पढ़े तो उसके व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा।
मूल रामायण का रोज पाठ करो वाल्मीकि की, जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इतना बणिक जन पढ़ने फलत तुम्हिया। इसके कई आशय। एक आशय ये है कि जब रामचरित्र पढ़ेगा वैसे और उसको समझ में आएगा कि संपत्ति सब रघुपति के ही, राम जी की संपत्ति है, तब उसका दुरुपयोग उससे नहीं होगा। लक्ष्मी दुरुपयोग से रुष्ट होती है। अच्छा, ईमानदारी की बात बताओ, इस समय सदुपयोग ज्यादा हो रहा है लक्ष्मी का कि दुरुपयोग? अभी कुछ समय पहले हम सूरत गए थे, तो एक सज्जन हमारे पास आए। वो मलुक पीठ के ही ठाकुर जी के शरणागत हैं गुजराती, योगेश भाई। तो उन्होंने अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। बोले महाराज जी, ये काम हमने किया। एक विवाह था, उस विवाह का डेकोरेशन, सजावट किया। तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी सजावट। श्री कांतानाथ भगवान की जय। पूज्य श्री सामोद वाले महाराज जी, चित्रकूट में दर्शन हुआ था, चित्रकूट के बाद अब दर्शन हो रहा है। जय जय श्री राधे। एक कुर्सी जी के लिए, एक कुर्सी दे। हाँ, आगे कुर्सी आ गई। भैया जी आपके लिए भी कुर्सी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। हमको थोड़ा याद दिलाना, हम इसके पहले क्या कह रहे थे? हाँ, हाँ, तो हम ये निवेदन कर रहे थे, बणिक जना पढ़ने फलत तुम्हियात। तो हम ये कह रहे थे, लक्ष्मी का तिरस्कार जब होता है तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री शक्ति है, धन का दुरुपयोग लक्ष्मी का तिरस्कार है। वर्तमान समय में धन का बहुत तिरस्कार हो रहा है। तो हम एक बात बता रहे थे कि उस महानुभाव ने वीडियो दिखाया। बोले महाराज जी, ये हमने ये काम किया, ये क्या है? बोले ये एक विवाह शादी हुई थी, उसकी ये सजावट है। इतनी लंबे चौड़े क्षेत्र में सजावट, इतनी सजावट।
कितने का ठेका? बोले 4 करोड़ का। कितने का? और 300-400 आदमी लगे रहे और 40 दिन में बन के तैयार हुआ। वो कितने समय तक रहा? बोले 1 रात। सवेरे उखड़ना शुरू। तो हमने कही 4 करोड़ में भोजन वगैरह? अरे बोले भोजन कुछ नहीं। हाँ, भोजन वगैरह कुछ नहीं। 4 करोड़ की तो केवल सजावट, खाना पीना वो सब अलग अलग, वो ठेके अलग थे, खाने पीने वाला ठेका। आप विचार करो, क्या ये लक्ष्मी का आदर है? ये तिरस्कार है लक्ष्मी। कितना गोवंश भूख से तड़प रहा है, कचड़े के ढेर पर खड़ा हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं? कितने लोग समय से भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं, और आप 4 करोड़ रुपए केवल शादी की सजावट में, वो भी कुछ घंटों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। तो जब रामचरित्र वैश्य पढ़ेगा तो उसको समझ आएगी ये धन हमारा नहीं है, ये राम जी का है, राम जी की सेवा के लिए। वो दुरुपयोग नहीं करेगा। आज की महाराज जी जितनी सरकारें हैं, मुनाफा कोई नहीं दिखाती, सब घाटा दिखाती। इतने 1000 करोड़ का घाटा, इतने लाख करोड़ का घाटा। और भरत जी महाराज नंदीग्राम में कठोर तप में प्रवृत्त हैं, और 14 वर्ष के बाद रघुनाथ जी लौट के आते हैं तो वाल्मीकि रामायण उठाकर देखो, भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जो राज्य में खजाना छोड़ गए थे, जो राज्य की समृद्धि छोड़ गए थे, आपकी कृपा से वह 10 गुनी अधिक हो चुकी है। वो घाटा नहीं दिखाते कि आपके वियोग में व्यापार ठप हो गया, कारखाने बंद हो गए, वो आपके वियोग में गायों ने दूध देना बंद कर दिया। वो कहते नहीं, आप अयोध्या की जो समृद्धि छोड़ गए थे वो 10 गुनी अधिक हो चुकी है। अब इस गुरुतर भार को यह दुर्बल भरत अपने कंधों पर ढोने में समर्थ नहीं है। आप कृपा करके अपने चरणों में पुनः इसे अंगीकार कीजिए। जब ये दुकान मकान सब ठाकुर जी का है तो घाटा क्यों? जब भगवान की संपत्ति तो हम घटाएं क्यों, उसको बढ़ाएं, उसको घटाएं क्यों? तो बणिक जन पण्य फलत्वमीयात और जनच्च शूद्रोपि महत्वमीयात। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी श्री रामचरित्र का श्रवण करेगा तो महत्वम ईयात, उसको महत्व प्राप्त हो जाएगा। साक्षात द्वितीय ब्रह्मा हैं वशिष्ठ, प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे। ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्राण, जैसे देह में प्राण मुख्य है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के पुत्रों में, ऋषियों में वशिष्ठ मुख्य हैं। ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न, इसका मतलब द्वितीय ब्रह्मा है वो। ऐसे वेद स्वरूप, वेद मूर्ति, तप मूर्ति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, वे निषाद राज का आलिंगन करते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं। जिन हिंसा जीवी, मत्स्य जीवी की छाया से ऋषि मुनि अपने को बचाना चाहते हैं, उस जाति में उत्पन्न निषाद राज को भुजाओं में भर के हृदय से लगाते हैं। क्यों? श्री राघव का आलिंगन इससे प्राप्त हुआ है। तो शूद्र भी जब रामचरित्र का आश्रय लेगा तो वह इतने दिव्य गुणों से अलंकृत हो जाएगा, यदि कोई नारी होगी तो वो सबरी बन जाएगी, और कोई पुरुष होगा तो केवट बन जाएगा या निषाद राज गो बन जाएगा, उनको भी महत्व प्राप्त हो जाएगा। ये
एक बोर्ड पर हमने पढ़ा, लक्ष्य अंत्योदय और प्रण अंत्योदय, और एक और शब्द हम भूल रहे हैं, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। बहुत अच्छा बोर्ड पर आज कल भी रास्ते में ध्यान लग पड़ा, दृष्टि पड़ी थी, आज भी पड़ी दृष्टि। कल ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, आज पढ़ लिया। हमारी प्रार्थना है, साइन बोर्ड पे जो लिखा वो तो बहुत अच्छा है, अच्छी भावना है, होना ही चाहिए, पर अंत्योदय इनको रामचरित्र पढ़ाया जाए तब होगा। आपका जो प्रण है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पथ है, वो तभी ठीक से आप उसे प्राप्त कर पाएंगे जब देश की प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला से सर्वोच्च पाठशाला तक श्रीमद् रामायण पढ़ाया जाएगा, रामचरित्र पढ़ाया जाएगा, तब अंत्योदय होगा। राजनैतिक लोग तो इनको और अधिक नीचे लिए चले जा रहे हैं। नाम बात अंत्योदय की करते हैं, पर अंत्योदय के नाम पर उनको विकृत ही बनाया जा रहा है। उनके भीतर जातिगत विद्वेष भरा जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। पता नहीं ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति राष्ट्र को किस पतन के गर्त में ले जाएगी, समझ में नहीं आता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है अधर्म सापेक्ष। श्री वृंदावन बिहारी। तो महाराज जी, ऐसी यह दिव्य श्री राम कथा है। ब्रह्मचारी सुनेगा तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हो जाएगा। क्षत्रिय गृहस्थ सुनेगा तो गृहस्थ धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा, आदर्श गृहस्थ बन जाएगा। वानप्रस्थी पढ़ेगा तो वानप्रस्थ धर्म में परिनिष्ठित हो जाएगा। और यति सन्यासी पढ़ेगा, चतुर्थाश्रमी पढ़ेगा तो उसका स्वरूप परिष्कृत हो जाएगा। वह केवल चिन्ह मात्र से सन्यासी नहीं, वो हृदय से वीतराग हो जाएगा। ये राम जी का चरित्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए परमोपयोगी है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी चारों आश्रमों के लिए उपयोगी है। मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी श्री राम जी का चरित्र है। एक संस्मरण हम आपको सुना रहे हैं। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज इस देश के एक महान संत थे। दास ने उनका दर्शन भी किया और उनकी वाणी का श्रवण भी किया। तो कुछ प्रेमी हैं जो अभी भी उनमें से कुछ प्रेमी जीवित हैं। उन्होंने एक समिति बनाई और मुंबई में श्री डोंगरे जी महाराज की कथा के लिए उनको बुलाया, श्रीमद् भागवत जी की कथा के लिए। खूब प्रचार हुआ। उस समय टीवी वगैरह का जमाना तो था ही नहीं, पुरानी बात है। वो उस समय तक डोंगरी जी गुजराती में ही बोलते थे, हिंदी में नहीं बोलते थे। वृंदावन रंग मंदिर में भी आए थे तो गुजराती में ही उन्होंने प्रवचन किया था, बाद में फिर हिंदी में आरंभ किया। तो गुजराती में उनका वहाँ भागवत पर प्रवचन था, भागवत जी की कथा थी। और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कल से कथा कहनी है, आज आए हैं। उस रात्रि में जब कमेटी वाले लोग आए तो डोंगरे जी बोले कि मैं रामायण की कथा सुनाऊंगा, भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा। आयोजकों ने कहा महाराज यहाँ सब जगह पहले से निश्चित की जाती है और समय लिया हुआ है, 9 दिन बढ़ाने में कठिनाई होगी। प्रचार भागवत कथा का हुआ है, आप राम कथा अगली साल कर देना। बोले नहीं,
आप लोग बात नहीं मानेंगे तो मैं कथा कहूंगा ही नहीं, कल वापस चला जाऊंगा। कहूंगा तो राम कथा ही कहूंगा, भागवत जी नहीं कहूंगा। लोगों ने आग्रह किया, महाराज जी क्यों नहीं? तब पूज्य श्री डोंगरी जी ने कहा, यहाँ आने के बाद मन में प्रेरणा हो रही है कि क्या मुंबई वासी कृष्ण कथा को पचाने योग्य हैं? ये सीधे सीधे कृष्ण कथा सुनने के योग्य नहीं है। इन्हें राम कथा सुनाकर पहले उत्तम मनुष्य तो बना दिया जाए, इनका चित्त तो शुद्ध कर दिया जाए। राम कथा सुने बिना ये कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी नहीं। और 1 साल नहीं, 2-3 वर्ष तुमको राम कथा सुनानी पड़ेगी, तब यहां भागवत की कथा हो सकेगी। नहीं तो भागवत की कथा के योग्य वातावरण मुंबई का नहीं है। और महाराज जी 3 वर्ष डोंगरी जी महाराज ने राम कथा कही, फिर 4थी वर्ष में उन्होंने भागवत जी की कथा। श्रीमद् भागवत में भी पहले राम चरित्र है, फिर कृष्ण चरित्र है। रामचरित्र के श्रवण के बिना कृष्ण कथा श्रवण की पात्रता भी प्राप्त नहीं होती। ऐसा अद्भुत चरित्र है महाराज जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, वे एक दिन की बात है, अपने शिष्य भरद्वाज के सहित मध्याह्न कृत्य करने के लिए, संध्या आदि करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए और घूम रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं। एक स्थल पर खड़े होकर महर्षि कहने लगे, अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे भरद्वाज शिष्य निशामय, तुम यह सावधान होकर सुनो, ये जो तीर्थ है, ये जो घाट है, यहाँ जो जल है वो अकर्दम है, इसमें कीचड़ नहीं है, रेत है। जहाँ नीचे रेत हो ना, वो स्नान के लिए प्रशस्त माना जाता। कीचड़ गोता लगाएंगे तो मिट्टी ऊपर तक आ जाएगी। ये बिना कीचड़ का रजयुक्त सुंदर स्थल है। क्यों ना यहीं आज स्नान संध्या करके मध्याह्न संध्या किया जाए। हाँ गुरुदेव, जो आज्ञा है। निश्यताम कलशम तात दीयताम बलकलम मम। ये जो जल कलश लेकर आए हो, वो कलश रख दो यहाँ, अच्छी जगह है। और दीयताम बलकलम मम, मेरा वलकल वस्त्र, वलकल कहते हैं वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र को वलकल कहते हैं। हमारा वलकल वस्त्र ले आओ। और महर्षि वहां विचरण कर रहे थे। उसी समय महाराज जी क्या हुआ कि एक क्रौंच पक्षी युगल, नर और मादा, ये दोनों एक साथ वहां विचर रहे थे, रमण कर रहे थे। एक दूसरे का वियोग का अनुभव किंचित भी नहीं कर सकते थे। उसी समय एक निर्दयी व्याध ने उस जोड़े में से जो नर था उसको अपने तीखे बाण से विद्ध कर दिया और वह चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ उसके प्राण निकल गए। और अपने पति को इस प्रकार से मरा हुआ देख करके वह बेचारी क्रौंची अत्यंत करुण क्रंदन कर उठी, विलाप करने लगी। इस दृश्य को देख करके महर्षि का अत्यंत कोमल, अत्यंत सरस, अत्यंत दया और करुणा से परिपूर्ण हृदय जो था वो उद्वेलित हो गया। और जैसे ही उद्वेलित हुआ कि एक श्लोक उनकी वाणी से निकला, अनुष्टुप छंद का यह श्लोक उनकी वाणी से प्रकट हुआ। यह इस धरती का सबसे प्रथम छंद है। इसके पहले छंद थे वह वैदिक छंद थे। लोक में इसके पहले कोई छंद प्रकट, सबसे पहला सृष्टि का श्लोक है। सबसे पहली कविता सृष्टि की एक श्लोक में।
बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसी को वाल्मीकि रामायण का बीज भी कहा गया। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमहा शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेका मवधि काममोहितम्। सरलार्थ इसका यह है, निषाद यह संबोधन है। हे निषाद, त्वं प्रतिष्ठां मां अगमः, त्वं शाश्वती समाः प्रतिष्ठां त्वं मां अगमः। हे निषाद, तुझे शाश्वत प्रतिष्ठा, शाश्वत शांति कभी न मिले, कभी प्राप्त न हो। क्यों? क्योंकि तू बड़ा निर्दयी है। यत क्रौंचम एकम काम मोहितम क्रौंचम त्वम अवधि। एक काम मोहित क्रौंच को तुमने मार डाला। अरे मारता तो दोनों को मार देता, पर एक को मार दिया, नर को मार दिया, और उसकी पत्नी को विलाप करने के लिए, करुण क्रंदन करने के लिए तूने छोड़ दिया। वह करुण क्रंदन कर रही है और तू हर्ष का अनुभव कर रहा है। निश्चित ही तू अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं करेगा। तूने यह भयंकर दुष्कृत्य किया है, निर्दयतापूर्ण कृत्य किया है। ये क्या है? ये वस्तुतः उसके पाप का वर्णन नहीं है, ये महर्षि की करुणा है। ये करुणा छलक रही है। और वस्तुतः शोकः श्लोकत्वमागतः, महर्षि का जो करुण हृदय है वही श्लोक बन गया। शोकः एव श्लोकत्वम आगतः, शोक ही श्लोक बन गया। अब यह अर्थ तो है ही। अब दूसरा अर्थ ये है कि वस्तुतः न तो वहां कोई व्याध था, न वहां कोई क्रौंची थी, न वहां कोई क्रौंच था। राम जी अपने चरित्र का प्रणयन कराना चाहते हैं, उसकी उद्भावना कर रहे हैं भगवान। ये सब राम जी की लीला है। वो क्रौंच कौन था? रावण को ही क्रौंच के रूप में प्रस्तुत किया, मंदोदरी को क्रौंची के रूप में प्रस्तुत किया, और श्री राम जी व्याध के रूप में प्रस्तुत हुए। और उन्होंने अपने बाण से उस क्रौंच रावण का वध कर दिया। क्रौंची मंदोदरी विलाप कर रही है। इसका मतलब है रावण वध लीला का दर्शन भगवान उनको करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? बोले ये लीला, ये रहस्य जान करके महर्षि के मुख से कुछ भाव निकले और फिर लोकाभिराम श्री राम का लोक मंगल कल्याणकारी चरित्र प्रकट हो, प्रस्तुत हो। इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं। तब अर्थ क्या हुआ? मां निषाद, मां निषाद, मां का अर्थ क्या है? इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। मां माने भगवती महालक्ष्मी। निषीदति, वो महालक्ष्मी भगवती श्री जनक नंदिनी जानकी जिनके वामांग में विराजती हैं, ऐसे मां निषाद श्री रामचंद्र जी। हे श्री रामचंद्र अर्थात हे श्री सीतारमण, आपने बड़ी कृपा की। क्रौंच में से एक क्रौंच का वध कर दिया। क्रौंच क्यों कहा रावण को? बोले कुटिल गतिकत्वात् क्रौंचः, वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण उसको क्रौंच कहा।
उस पापाचारी अन्यायी अत्याचारी रावण का वध आपने कर दिया। काम मोहितम, वो काम से मोहित होकर के दुष्कृत्य कर रहा था, उसको आपने मार दिया। इसलिए तस्मात् त्वं शाश्वती समाह अनेकान संवत्सरान अद्वितीयाम प्रतिष्ठाम अखंडैश्वर्यानंदावाप्तिम आपनुहि। इसलिए आप अनंत काल तक आपने रावण का वध करके बहुत बड़ा काम किया है, धर्म की प्रतिष्ठा की है, सज्जनता की साधुता की प्रतिष्ठा की है। इसलिए अनंत काल तक आपका चरित्र धरती पर गाया जाएगा। तो कहां ये शापात्मक है, तो आशीर्वादात्मक हो गया। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आशीर्वादात्मक महाकाव्य है। ये जो भी इसका आश्रय लेगा उसको सहज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये आशीर्वादात्मक महाकाव्य है। रामायण शिरोमणि टीकाकार ने और गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में इस श्लोक में रामचरित्र के सभी कांड, वाल्मीकि रामायण के 7 कांडों की कथा इसमें उपनिबद्ध की है। बोले मां निषाद इस शब्द में बालकांड की कथा, क्योंकि इस बालकांड में ही राम जी का किशोरी जी के साथ विवाह होता है। यही विधि राम मंडप ही आए, और फिर भाव बढ़ती है, फिर बामांग में बैठने का अवसर किशोरी जी को मिलता है। तो ये बालकांड की कथा जो है वो मां निषाद शब्द से बालकांड की कथा अभिव्यक्त होती है। और इसके बाद महाराज जी बालकांड की कथा इससे निबद्ध होती है, और फिर प्रतिष्ठाम त्वमगमः, इससे अयोध्या कांड की कथा का संकेत किया है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। बहुत आनंद है अयोध्या में। तो महाराज जी ये प्रतिष्ठा, और वस्तुतः प्रतिष्ठा अयोध्या कांड में हुई है। क्यों कि राम जी का रामत्व बन जाने से ही राम जी बन गए। हमारे महात्मा कहते कि बन गए तो बन गए। राम जी वन में गए तो बन गए। हमने पहले दिन भी कहा था कि राम जी ने 11,000 अथवा 13,000 वर्ष तक धरती को कृतार्थ किया, और राम जी का 14 साल का वनवास की लीला अलग कर दिया जाए तो रामचरित्र क्या बचेगा। राम जी के चरित्र की गरिमा महिमा इन 14 वर्षों के चरित्र में ही विशेष रूप में प्रकट हुई है। ये राम जी का चरित्र है। तो इससे अयोध्या कांड की कथा प्रतिष्ठाम त्वमगमः, राम जी की प्रतिष्ठा, भरत जी का स्वभाव, भरत जी का प्रेम, ये सब प्रतिष्ठा देने वाला कांड अयोध्या कांड है। और शाश्वती समाह, ये शाश्वती समा कहाँ मिलेगी? बोले ये तो संतों के पास मिलेगी। तो अरण्य कांड में ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, इससे शाश्वती समा कहकर अरण्य कांड की कथा। और यत्क्रौंच मथुना देका, इससे किष्किंधा कांड की कथा। क्योंकि यहाँ बाली जो है वो क्रौंच है, और तारा जो है वो क्रौंची है, और राम जी एक ही बाण से मारते हैं। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो वहाँ यत्क्रौंच मिथुनादेकम। और फिर इसके बाद किष्किंधा कांड के बाद, इसके बाद महाराज जी क्रौंच, क्रौंच शब्द से सुंदर कांड, क्योंकि राम विरह में अत्यंत कृष्ण श्री जानकी जी की वियुक्तावस्था का वर्णन किया गया। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट,
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। हनुमान जी ने तो यहां तक कह दिया कि सीता के बड़ी विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भल दीन दयाला। आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए इतना ही समझ लो। तो क्रौंच कहकर उनके करुण विलाप का वर्णन किया, ये सुंदर कांड है। और फिर यत क्रौंच मिथुनात एकम अवधि से फिर लंका कांड रावण वध लीला। और इसके बाद शाश्वती समाह, शाश्वती समाह से पुनः उत्तरकांड, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। तो महाराज जी संपूर्ण रामायण, श्रीमद् रामायण महाकाव्य इसमें प्रतिष्ठित है। महर्षि ने कहा, भरद्वाज ये मेरे मुख से क्या सुना, क्या निकला? भरद्वाज जी ने कहा, गुरुदेव पाद बद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्विता। ये पादबद्ध है, 4 चरणों में निबद्ध है। एक चरण में 8 अक्षर हैं, चारों चरणों में मिलकर 32 अक्षर हैं। और तंत्री लय समन्विता, वीणा पर इसको गाया जा सकता है, ताल स्वर में इसको गाया जा सकता है। ऐसा अद्भुत है महाराज। अब तो बार बार इसका उच्चारण करने लगे। और आकर के जैसे ही अपने आश्रम में महर्षि विराजे थे, उसी समय श्री ब्रह्मा जी महाराज पधारे। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। उन मुनि पुंगव का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए। अब देखिए विचित्र बात है, ब्रह्मा जी दर्शन देने नहीं आए, दृष्टुम तम मुनि पुंगवम, उन मुनि पुंगव का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। अच्छा एक बात बताइए, मान लो सामान्य घटना ही थी, व्याध के द्वारा क्रौंच का वध, तो इस सामान्य घटना से महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के द्वारा भी दर्शनीय हो गए? प्रश्न है। यदि यह सामान्य घटना थी तो फिर ब्रह्मा जी दर्शन के लिए आ रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है भैया, भगवान का किसी भी रूप में जो दर्शन कर लेता है वो सामान्य के लिए दर्शनीय नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के लिए भी दर्शनीय हो जाता है, हैं? संत दर्शनीय क्यों होते हैं? कितने महात्मा तेल कभी लगाते नहीं, सावन लगाते नहीं, और तरह तरह के आजकल लोग मुंह में ट्यूब टायर लगाते हैं, वो सब भी नहीं लगाते हैं। तरह तरह की मलहमें लोग लगाते हैं। हमको तो गृहस्थों के घरों में देखने को मिलती हैं। जब स्नान घर में जाओ तो अलमारी में इतनी एकदम पूरी दुकान जैसे घर की पूरी वहीं लगी हुई है। कितना समय भगवान जाने क्या करते होंगे उन मलहमों का, तरह तरह की मलहमें। और एक सज्जन हमको बता रहे थे कि महाराज जी कई कई हजार की मलहम आती है, ऐसा भी हमको बता रहे थे। हो सकता है होती हो। तो इस तरह से लोग लगाते हैं। लेकिन वे इतने बढ़िया बढ़िया
श्रृंगार के सामग्री का उपयोग करने वाले लोग दर्शनीय नहीं होते। और महात्मा महाराज जी हमारे यहाँ श्री जमुना जी के पल्ली पार पूज्य श्री देवराहा बाबा मचान पर विराजते थे, और आखिरी में ब्रज में आ गए, फिर वो ब्रज में ही रहे और वहीं उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। तो हम लोग जाते थे बचपन में, खूब गए दर्शन करने उनका, क्योंकि बतासा मखाना ये मिलता था और मार्किन का चला, और ये कभी नहीं पूछा जाता था कि अभी 2-3 दिन पहले तुम अचला ले गए, बतासा ले गए, अब दोबारा क्यों चले आए। वो सब कोई साधु जाए मार्किन का चला और जो है बतासा मखाना उनको देते थे बाबा। दिगंबर रहते थे, कभी खड़े होते तो मृगचर में ऐसे कर लेते थे, और जटा भी ऐसे ही, कोई बांध के नहीं रखते थे जटा, ऐसे ही कभी ऐसे कर लेते थे जटा। आ बचवा प्रणाम कर भगवान को, बोल बचवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते थे बाबा। भगवते नहीं भगवते कहते, भगवते वासुदेवाय बोल दिया। अच्छा बचवा बोल बचवा, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जा बचवा लहर ल जा बचवा। महाराज बड़े बड़े राज्यपाल, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, कलेक्टर, मिनिस्टर की तो गिनती क्या महाराज, लोग दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे। एक प्रधानमंत्री उस समय खैर पद पे नहीं था, चुनाव का समय था, वो दर्शन करने आया, मेरे सामने की बात है महाराज। बाबा भीतर चले गए झोपड़ी में, अब धूप में वहां कोई जूता चप्पल पहन नहीं सकता, धूप पड़ रही, कोई छाया नहीं, तो कभी एक पांव उठावे कभी दूसरा पांव उठावे। बहुत देर तक खड़ा रहा, बाद में बाबा निकले, थोड़ी देर बाबा ने बातचीत किया, फिर अपना चरण नीचे झुकाकर उसको आशीर्वाद दिया। विचित्र महात्मा थे। तो अब देखो, न रंग रूप, न रंग अच्छा, न रूप अच्छा, न कोई सजावट, कपड़ा ही नहीं तो सजावट का क्या काम। लेकिन हजारों लोग उनके दर्शन के लिए खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि जो भगवत तत्व का अनुभव कर लेते हैं वे दर्शनीय हो जाते हैं। आज दर्शनीय हैं